In a country after 75 years, we whatever we have gained in terms of developing a casteless society, Correct. are we going in a regressive policy? And your worship, it is अभी आपने जो एक वीडियो देखा जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक आर्गुमेंट चल रहा है, ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो रेगुलेशन आया है इसी के अंदर ये आपका डिस्कशन चल रहा है, इसी में आर्गुमेंट हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे बड़ी बात जो कही गई वो ये कहा गया, जो आप ऐसा मत करिए, इससे हम और पीछे जा रहे हैं। देखिए, ये बात एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अगर कहा जाए तो इस बात पे हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्या सही में हम इस तरह के लॉ, इस तरह के रेगुलेशन को लेकर के हम अपने देश को पीछे लेके जा रहे हैं। देखिए, ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसलिए कहा गया क्योंकि 2018 में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था SC/ST एक्ट के अंदर, क्योंकि SC/ST एक्ट के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे मामले थे जिसमें कि फेक केसेस किए जा रहे थे, फेक कंप्लेन किए जा रहे थे। और क्योंकि SC/ST एक्ट के अंदर प्रोविज़न ऐसा है जो अगर आपके नाम से कोई कंप्लेन आया तो आपको डायरेक्ट अरेस्ट किया जाएगा, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। अगर आपके नाम से कंप्लेन है तो आपको डायरेक्ट अरेस्ट किया जाएगा, आपको जुडिशियल कस्टडी में लिया जाएगा, आप एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं ले सकते। जब इतना स्ट्रिक्ट प्रोविज़न था, इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया और 2018 में ये एक जजमेंट के अंदर डायरेक्शन दिया गया, जो अगर कोई भी कंप्लेन आए SC/ST एक्ट के अंदर तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होना ज़रूरी है। साथ ही सेक्शन 41A CRPC का जो प्रोविज़न है जिसमें कि नोटिस जाएगा एक्यूज को, ये भी भेजना ज़रूरी है। ये बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया जजमेंट के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते सेक्शन 18A इंट्रोड्यूस करते हुए पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बिल्कुल नलिफाई कर दिया और सेम टू सेम प्रोविज़न जो पहले था उसी को एप्लीकेबल कर दिया गया, क्योंकि SC/ST कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया और इस बात को यहाँ पे चेंज कर दिया गया। इसीलिए यहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया, जो ऐसा मत कीजिए क्योंकि आप इससे डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं करेंगे और ज़्यादा बढ़ा देंगे। क्योंकि आज हमारे देश की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमें डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड अभी भी कानून ला रहे हैं और ये दिन पे दिन हम कम ना करके और इसे बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर आप इस तरह का रेगुलेशन लेके आते हैं तो इससे हमें छात्रों का अलग हॉस्टल बनाना पड़ेगा, अलग क्लासरूम बनाना होगा और इससे हमारा डिस्क्रिमिनेशन कम ना होकर के दिन पे दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए। तो इस पे ध्यान देने की बात है। अभी हाल फिलहाल के लिए इस एक्ट पे स्टे हो गया है, बाकी इस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।